दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब एक गांव के अंदर एक महल हुआ करता था। महल भी खंडरनुमा बन चुका था और उसके पड़ोस में ही उससे लगभग 1-1.5 किले दूर एक ज़मीन पड़ी हुई थी, वो भी खंडर टाइप की ही थी। और जब उस ज़मीन की खुदाई की जाती है तो वहाँ पर एक ऐसी चीज़ अद्भुत मिलती है जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जब यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई जाती हैं, चारों तरफ से उसकी खुदाई की जाती है, तो बहुत ही भारी यहाँ पर एक तिजोरी दिखाई देती है। अब यहाँ पर लोगों को लगता है कि इस तिजोरी के अंदर बहुत कुछ सोना चांदी है। दोस्तों, उसे म्यूजियम में रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पर उसके ताले को खोलने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, उसे तोड़ा नहीं जाता। बस यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो इस ताले को खोलेगा उसे बहुत बड़ी इनाम दी जाएगी। दुनिया भर के तमाम टेक्नीशियन यहाँ पर जोर लगा लेते हैं, जो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं, सारे टूलों का उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन किसी से वो खुल ही नहीं पाता। उसके बाद यहाँ पर अमेरिका से एक स्पेशल टूल वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। वो व्यक्ति यहाँ पर आता है और वो भी 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हार जाता है और कह देता है कि ये खुल ही नहीं सकता, इसे तो तोड़ा जाएगा। दोस्तों, वहीं पर एक लड़का खड़ा होता है जिसकी उम्र लगभग 14 साल होती है, जो सफाई कर्मचारी का एक बेटा होता है जिसका नाम आरब होता है। तो जोर से चीख बैठता है कि इस ताले को खोला जा सकता है, इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसे खोल सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के की तरफ व्यंग की भाषा से देखा जाता है कि ये लड़का भला ऐसे कैसे कर सकता है। फिर यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर आवाज़ें गूंजने लगती हैं, चारों तरफ यही कहा जाता है कि ये लड़का शायद पागल है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका का इंजीनियर होता है वो कह देता है कि अगर ये लड़का इस ताले को खोल देता है तो मैं इसे 1 करोड़ रुपए चेक में दूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मीडिया कर्मी होते हैं वो भी कैमरा इसी व्यक्ति की तरफ लगा देते हैं और उसके बाद जब ये लड़का इसे खोलता है तो जो यहाँ पर होता है वो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, दरअसल ये मामला प्राचीन काल का होता है और एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ी तिजोरी निकलती है और उस तिजोरी को देखकर लोगों को लगता है कि शायद ये राजा की तिजोरी है और इसके अंदर बहुत सारा सोना चांदी भरा होगा। जो बड़े बड़े टेक्नीशियन होते हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन किसी से ये ताला खुलता ही नहीं। अब यहाँ पर अमेरिका के एक बहुत अच्छे जो टूल का ज्ञाता होता है, जिसके बाद तमाम तरह के टूल होते हैं, कहा यह जाता है कि उससे आज तक कोई ऐसा ताला ही नहीं बना, ऐसी कोई तिजोरी ही नहीं बनी जो उसने नहीं खोली हो। अब यहाँ पर जब वो इस तिजोरी को देखता है तो यहाँ पर वो एकदम से फेल होता हुआ दिखाई देता है। ना तो उस पर ड्रिल मशीन काम करती, ड्रिल मशीन थोड़ी देर चलती और उसके बाद वो गर्म होकर वहीं पर धुआं देने लगती। दोस्तों, चारों तरफ यहाँ पर लोग बाग अचंभे में आ जाते हैं कि अब ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा। इतना आसानी से तोड़ना भी नहीं है, क्योंकि उस तिजोरी के अंदर जो मेटल लगा था वो समझ में ही नहीं आ रहा था वो किस तरह का मेटल था। वो एक तरीका से किसी के भी समझ में नहीं आता। जो अमेरिका का टेक्नीशियन होता है वो यहाँ पर कह देता है दिस सेफ नेवर ओपन, ये सेफ कभी भी नहीं खुलेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक 14 साल का लड़का खड़ा होता है जिसका नाम आरब होता है। वो कहता है कि मैं इस सेफ को खोल सकता हूँ और मैं आपको अभी इसको खोल कर दिखा सकता हूँ। दोस्तों, चारों तरफ यहाँ पर शोर मच जाता है कि एक लड़का पागल है, ये छोटा सा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ते हैं और कहने लगते हैं कि तू बाहर निकल जा, तेरा दिमाग खराब हो गया, बड़े बड़े इंजीनियर इसे नहीं खोल पा रहे, तू भला इसे कैसे खोल सकता है। तो यहाँ पर वो उन लोगों से कहता है कि मुझे बस 5 मिनट का समय दो और 5 मिनट में मैं इसे खोल दूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो इंजीनियर होता है अमेरिका का, उसे ऐसा लगता है कि ये तो तुझे चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पर वो भी बड़बड़ाता हुआ कहता है कि मैं इस लड़के को 1 करोड़ का चेक दूंगा अगर इसने ये ताला खोल दिया, ये तिजोरी इसने ओपन कर दी। तो दोस्तों, यहाँ पर मीडिया कर्मी अब इस
अमेरिका के व्यक्ति की तरफ कैमरा लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये लड़का उस तिजोरी के पास जाता है, नीचे की सतह पर धीरे से हाथ लगाता है। नीचे बिल्कुल बहुत ठंडा होता है, ऊपर से गर्म होती है। अब यहाँ पर ये कुछ याद करने लगता है और अपनी उंगलियों को तिजोरी के बाईं तरफ लगाता, कभी दाएं तरफ लगाता, कभी ऊपर की तरफ लगाता। इस तरह से लगभग वो 1.5 से 2 मिनट काम करता है। लोगों को लग रहा था कि शायद ये लड़का पागल बना रहा है। जो मीडिया कर्मी होते हैं वो भी अपने कैमरे नीचे की तरफ कर देते हैं कि पता नहीं ये लड़का यहाँ पर क्या करने वाला है। आगे थोड़ा सा समय और बीतता है, लगभग 1 मिनट का, तो यहाँ पर एकदम कड़ाक की आवाज़ आती है। उस कड़ाक की आवाज़ को सुनकर जो उसके पास खड़े हुए थे वो एकदम से चौंक जाते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हिला जरूर है। और यहाँ पर जो अमेरिका का टेक्नीशियन होता है वो बिल्कुल उसके करीब आ जाता है। उसे लगता है कि शायद अब कुछ बड़ा ही अचंबा होने वाला है। दोस्तों, उसके बाद जब यहाँ पर ये लड़का कुछ कोडिंग करता है, यहाँ पर अपनी उंगलियों को चलाता है, तो विदिन 30 सेकंड के अंदर ही वो तिजोरी एकदम से खुल जाती है। अब उस तिजोरी को खुला देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि तिजोरी खुल चुकी है, तिजोरी खुल चुकी है। इस लड़के की वाहवाही होने लगती है। सबको यहाँ पर था कि इसमें हीरे जवाहरात कुछ बड़ी चीजें मिलेंगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें चमड़े की पुरानी पुरानी थैलियां होती हैं, एक प्लेट होती हैं और यहाँ पर कुछ दस्तावेज होते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को तो लग रहा था कि यार फालतू की ही चीजें, राजा ने पता नहीं क्या बंद करके रखा हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर इतिहासकारों के हाथों में वो डॉक्यूमेंट लगते हैं तो इतिहासकार यहाँ पर यही कहते हैं कि ये सोने चांदी जवाहरात से बहुत ज़्यादा कीमती सामान है। दोस्तों, उन्हें पाकर वो कहते हैं कि इतिहास के कुछ दस्तावेज मिल चुके हैं और हम इन दस्तावेजों से एक पुराना इतिहास जरूर लिखेंगे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जब इस लड़के से पूछताछ की जाती है कि बेटा तूने इस तिजोरी को खोला कैसे, तेरे अंदर ऐसी ताकत आई कहाँ से, तो यहाँ पर ये लड़का बताने लगता है कि साहब, मेरे दादा जब मेरे साथ में बैठा हुआ करते थे तो वो मुझे बताया करते थे कि जो राजा महाराजाओं के बड़े बड़े तिजोरी के ताले होते हैं उन्हें हम ही बनाया करते थे। और हमारे पूर्वज होते हैं वो बहुत बड़े यहाँ पर राजा के सलाहकार भी हुआ करते थे, राजा के साथ उसके तिजोरी के रखवाले भी हुआ करते थे। नहीं, दादाजी किस तरह की बातें करते हैं। और एक दिन जब वो अपने पापा के साथ उसी म्यूजियम के अंदर जाते हैं जहाँ पर ये तिजोरी रखी होती है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर जो इनके पापा होते हैं वो सफाई का काम किया करते, हर दिन वहाँ पर सफाई का काम वो करते रहते। ये बेटा वहाँ जाकर देखता और एक दिन एक किताब को देखता है जो ऊपर से सफाई करते समय नीचे गिर जाती है। और जब उस किताब में वो पढ़ने लगता है, कुछ उसे आकृतियाँ दिखाई देती हैं। उन आकृतियों को मिलाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई सेब बन रही है। उस सेब को किस तरह से मिलाया जाए, किस तरह से उसे आगे खोला जाए, पूरा का पूरा राज उस किताब के अंदर छपा होता है। वो लड़का उस किताब को हर दिन वहाँ पर पढ़ने के लिए जाता और धीरे धीरे करके वो पढ़ता रहता। दोस्तों, इसी तरह से लगभग उसे 9 से 10 दिन का समय बीत जाता है। 9-10 दिन में वो बिल्कुल उस सेफ को ऐसे बना लेता है कि जैसे मानो कि वो तिजोरी की ही सेफ है। और जब वो तिजोरी को देखता है तो वो धड़ाम से कह देता है कि मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूं, क्योंकि उस किताब में पूरा राज लिखा हुआ था कि ये तिजोरी इस तरह से खुल सकती है और इसे हमारे जो वंशज हैं वो ही खोलें। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़के की समझ में आ जाता है कि दादा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमारे पूर्वज इस तरह से काम करते थे। और जब यहाँ पर उस अमेरिकन व्यक्ति ने ये कहा था कि ये अब कभी ओपन होगी नहीं, तो इसे लगा कि यहाँ पर ये हमारे पूर्वजों की बेइज्जती कर रहा है। तो इस लड़के ने यहाँ पर उस तिजोरी को खोल दिया और वो अमेरिकन जो टेक्नीशियन होता है 1 करोड़ का इस लड़के को चेक देकर जाता है। बाकी यहाँ पर सरकार भी इसके लिए बहुत सारी छूटें करती हैं और फिर यहाँ पर ये लड़का इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।